हेलो साथियों, स्वागत है आपका क्रिएटिव बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है, आखिर क्यों कुछ लोग जिंदगी भर पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते, और वहीं कुछ लोग सीमित आमदनी में भी सुकून और खुशियों से भरपूर जीवन जीते हैं? इसका जवाब आपको आंकड़ों में नहीं मिलेगा, बल्कि इंसानी सोच और व्यवहार में छिपा है। और इसी सोच को समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल ने लिखी है ये दमदार किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि स्टॉक कहाँ लगाएं या म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। ये हमें बताती है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार कैसे हमारे पैसे को बनाते या बिगाड़ते हैं। पैसा कमाना एक काम है, लेकिन पैसे को समझदारी से संभालना वो एक अलग ही कला है। अब आप सोचिए, कोई MBA किया हुआ तेज दिमाग वाला इंसान भी कर्ज में डूबा मिल सकता है, वहीं एक मामूली कमाई करने वाला इंसान भी आर्थिक रूप से आजादी की जिंदगी जी सकता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में, रवैये में और फैसलों में। यही इस किताब की पहली सीख है। पैसा अक्ल से नहीं, सोच से चलता है। मॉर्गन हमें यह भी समझाते हैं कि हर इंसान का पैसा लेकर अनुभव अलग होता है। किसी ने बचपन में गरीबी देखी है तो वो ज्यादा बचत करेगा, किसी ने कभी अभाव नहीं देखा तो वो रिस्क लेने में हिचकेगा नहीं। यही वजह है कि हर इंसान का निवेश का तरीका, खर्च करने की शैली और आर्थिक सोच अलग अलग होती है, और इसी वजह से कभी भी दूसरों की आर्थिक डिसीजंस की नकल नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और बेहद अहम बात की, भाग्य और जोखिम। बहुत से लोग जब सफल होते हैं तो अपनी मेहनत का गुणगान करते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि हर सफलता में किस्मत का भी हाथ होता है। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स को ही लीजिए। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां कंप्यूटर की सुविधा थी, जो उस दौर में एक अजूबा थी। सही समय सही जगह पर होना ये उनके कंट्रोल में नहीं था, ये किस्मत थी। वहीं उसी स्कूल में पढ़ने वाला उनका एक दोस्त जो उतना ही टैलेंटेड था, केंट इवांस, एक हादसे में दुनिया छोड़ गया। अगर वो जिंदा होता तो शायद वो भी इतिहास बनाता। तो यहाँ सीख ये है कि ना तो हर सफलता पूरी तरह आपकी होती है और ना ही हर असफलता पूरी तरह आपकी गलती। इसलिए जब किसी को सफल देखें तो उसके पीछे की किस्मत को भी समझें, और जब असफलता दिखे तो उसके पीछे छुपे रिस्क को भी समझें। अब आते हैं उस गुण पर जो हर अमीर इंसान में होता है, और वो है धैर्य। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें बर्बादी की ओर ले जाते हैं, लेकिन असली अमीरी का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, धीरे धीरे लगातार मेहनत और धैर्य से निकलता है। वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी कुल संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। हर साल थोड़ी सी प्रगति, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, और वो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। सीख, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड इन मनी। लेकिन पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बचाना, संभालना और बढ़ाना, ये सब अलग अलग कला हैं। कमाने में जरूरत होती है हिम्मत की, बचाने में जरूरत होती है डर की, और बढ़ाने में जरूरत होती है धैर्य और अनुशासन की। मॉर्गन कहते हैं आपको यह मानकर चलना चाहिए कि आने वाला कल अनिश्चित है, और इसी अनिश्चितता के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम खर्च सोच समझ कर करें, फालतू दिखावे से बचें और आर्थिक झटकों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। अब बात करते हैं लालच की। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन लालच है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और मिल जाए, और इसी चक्कर में कई लोग सब कुछ गंवा बैठते हैं। मॉर्गन साफ कहते हैं, जानिए आपके लिए कितना काफी है। अगर आपने ये सीख लिया कि कहाँ रुकना है तो आपने पैसा संभालना सीख लिया। और अंत में इस किताब का सबसे सुंदर विचार, पैसा असल में हमें आजादी देता है। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप यह तय कर सकें कि क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, तो वही असली अमीरी है। पैसा आपको सिर्फ चीजें खरीदने का साधन नहीं देता, ये आपको आपके समय पर हक देता है, और यही असली दौलत है। पैसे को लेकर हमारी सोच अक्सर हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम खुद नहीं समझ पाते कि हम क्या चाहते हैं। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का दूसरा भाग इस गहराई में उतरता है कि किस तरह हमारा व्यवहार, हमारी इच्छाएं और हमारे डर हमें आर्थिक रूप से कमजोर या मजबूत बनाते हैं। बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन मॉर्गन हाउसल एक बेहद जरूरी बात कहते हैं, पैसा अपने आप में खुशी नहीं है। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम। असली सवाल यह है कि आप उस पैसे से क्या कर रहे हैं। क्या वो आपको आजादी दे रहा है? क्या वो आपको बेहतर इंसान बना रहा है, या सिर्फ दिखावे की दौड़ में उलझा रहा है?
लेखक बताते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे को एक लक्ष्य समझते हैं, जबकि पैसा असल में एक जरिया है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों को दिखा सकें कि हम अमीर हैं, या इसलिए ताकि हम अपनी शर्तों पर जी सकें, वो काम कर सकें जो हमें पसंद है और जिंदगी को अपनी तरह से जी सकें? जब हम अपने आर्थिक फैसलों को दिखावे या तुलना के आधार पर लेने लगते हैं तो हम एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। कोई ना कोई हमेशा आपसे ज्यादा अमीर रहेगा, ज्यादा बड़ा घर खरीदेगा और ज्यादा महंगी गाड़ी चलाएगा। अगर हम इसी तुलना में जीने लगें तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। यहाँ लेखक एक जरूरी सलाह देते हैं, अपने लिए काफी तय करो, जानो कि तुम्हारे लिए कितना काफी है, क्योंकि अगर थोड़ा और की चाह कभी खत्म नहीं होगी तो शांति भी कभी नहीं मिलेगी। दूसरी बड़ी बात जो इस भाग में सामने आती है वह यह है कि पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दो अलग कौशल हैं। बहुत से लोग तेजी से पैसा कमाते हैं, लेकिन वह उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाता है और कई बार तो इस चक्कर में वो कर्ज में डूब जाते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा बनाए रखने के लिए वो गुण चाहिए जो अक्सर अनदेखा रह जाते हैं: विनम्रता, डर, सतर्कता और अनुशासन। कमाने में हिम्मत लगती है, लेकिन बचाने में संयम। अगर हम मानकर चलें कि हमारी इनकम हमेशा बनी रहेगी तो हम ज्यादा खर्च करने लगते हैं, लेकिन अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार करें कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे तो हम पैसे को लेकर ज्यादा सतर्क और समझदार बनते हैं। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं कि आर्थिक प्लानिंग करते समय हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम भविष्य को पूरी तरह नहीं जानते। इसलिए लचीलापन और सुरक्षा मार्जिन बहुत जरूरी है। कोई भी फाइनेंशियल प्लान परफेक्ट नहीं होता, वो जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना टिकाऊ होगा। कई लोग निवेश करते वक्त ये सोचते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं इस जोखिम को सह सकता हूं? अगर कोई निवेश आपको रात को चैन से सोने नहीं दे रहा तो वो आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो कितना भी फायदे का क्यों ना दिखे। लेखक एक और महत्वपूर्ण मानसिकता की बात करते हैं और वो है लंबे समय की सोच। बहुत से लोग पैसा इस उम्मीद में लगाते हैं कि 1-2 साल में बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन पैसा धीरे धीरे सालों की मेहनत और इंतजार से बढ़ता है। जो लोग अपने निवेश को बार बार निकालते हैं, बार बार बदलते हैं, वो कंपाउंडिंग का असली फायदा कभी नहीं उठा पाते। पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे समय और स्थिरता दोनों देते हैं। अब आते हैं एक और गहरे सच पर, और वो है कि हम सब इंसान हैं, हम भावनाओं से चलते हैं। डर, लालच, ईर्ष्या, उत्साह, ये सब हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं और फाइनेंशियल फैसले भी इससे अलग नहीं हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही शेयर बाजार नीचे गिरता है लोग घबरा जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ महीने और इंतजार किया होता तो शायद बड़ा फायदा होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भावनाओं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और हम फाइनेंस को दिमाग से नहीं दिल से चलाने लगते हैं। मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि जब भी आप कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लें, रुकिए, सोचिए और खुद से ये पूछिए, क्या मैं यह फैसला डर या लालच से ले रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो फिर दोबारा सोचिए। पैसे को लेकर स्थिरता और मानसिक शांति तभी आती है जब आप अपने फैसलों में भावनाओं से ऊपर उठ पाएं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप अपनी आदतों और व्यवहार को समय समय पर देखें, उन्हें सुधारें और अपनी गलतियों से सीखें। पैसा आपको तभी आजादी देगा जब आप उसे अपने कंट्रोल में रखेंगे, ना कि वो आपको। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, बहुत बड़े टूल्स, बहुत सारी जानकारी। लेकिन असलियत यह है कि एक साधारण निवेशक जो थोड़ी बचत करता है, धैर्य रखता है और बार बार फैसले नहीं बदलता, वो लंबी दौड़ में प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से भी आगे निकल सकता है। पैसा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही या तो आंखों में चमक आ जाती है या मन में चिंता। अब तक हम समझ चुके हैं कि पैसा केवल इनकम, खर्च और सेविंग का खेल नहीं है, ये सोच, भावनाएं और व्यवहार का मेल है। अब इस अंतिम भाग में बात करेंगे उन मानसिक आदतों की जो पैसों के साथ हमारे रिश्ते को लंबे समय तक संभाल सकती हैं। किताब के इस हिस्से में मॉर्गन हाउसल हमें उस मानसिकता से रूबरू कराते हैं जो ज्यादातर सफल और स्थिर लोगों में देखी जाती है, और वो है सादगी, अनुशासन और भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करने की शक्ति। लेखक कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक आर्थिक रूप से स्थिर रहना चाहते हैं तो आपको यह मानकर चलना होगा कि आप भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कि बाजार कल क्या करेगा, नौकरी कितने साल चलेगी,
सेहत कैसी रहेगी या जिंदगी आपको किस मोड़ पर ले आएगी। लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, आप खुद को इन सभी अनिश्चितताओं के लिए तैयार कर सकते हैं। यह तैयार रहना सिर्फ पैसे बचाने भर की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो कहती है मैं कल किसी भी परिस्थिति में गिरूं तो खुद को संभाल सकूं। मॉर्गन यहाँ एक बेहद जरूरी सिद्धांत लाते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब अपने हर प्लान में थोड़ी गुंजाइश छोड़ो। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो पूरे 50,000 के खर्च मत बनाओ। अगर आपको लगता है कि अगले साल 12% रिटर्न मिलेगा तो अपनी योजना 7% के हिसाब से बनाओ। क्यों? क्योंकि जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, और जो लोग इस बात को पहले से मान लेते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। किताब का एक और गहरा विचार है, औसत प्रदर्शन के साथ लगातार बने रहना एक बार के शानदार प्रदर्शन से बेहतर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो एक बड़ा निवेश कर दें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्ची सफलता उन लोगों की होती है जो नियमित, थोड़ा थोड़ा, कभी न रुकने वाला निवेश करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे अमीर लोग कोई एक बड़ा दांव नहीं लगाते, वो समय के साथ टिके रहते हैं। अब जरा सोचिए, ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो जल्दी चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जब चीजें मन मुताबिक नहीं होती तो हार मान लेते हैं। जबकि असली खिलाड़ी वही होता है जो उतार चढ़ाव के बावजूद मैदान में बना रहता है। मॉर्गन हमें यह भी बताते हैं कि पैसा जितना आपको ताकत देता है उतना ही वो आपके चरित्र को भी उजागर करता है। अगर आपके पास दौलत आने के बाद आप में विनम्रता नहीं रही, अगर आप दूसरों को नीचा दिखाने लगे, अगर आप घमंड में जीने लगे, तो समझिए कि पैसा आपको नहीं मिला, बल्कि आपने खुद को खो दिया। असल दौलत वही है जो आपकी सोच को बेहतर बनाए, ना कि आपके रिश्तों को तोड़े। बहुत से लोग धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो रिश्तों में खोखलापन, तनाव और अकेलापन भी ले आते हैं। लेखक साफ कहते हैं, अगर पैसा आपके जीवन को और बेहतर इंसान बनने में मदद नहीं कर रहा तो वो दौलत नहीं, बोझ है। अब बात करते हैं समय पर अधिकार की, जो इस किताब की सबसे सुंदर अवधारणाओं में से एक है। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर वो है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है या बहुत सारी कंपनियों में हिस्सेदारी है, लेकिन लेखक कहते हैं असली अमीरी वो है जहां आप कह सकें मैं अपना समय अपनी मर्जी से जीता हूं। अगर आप यह तय कर सकते हैं कि कब काम करना है, कब आराम करना है, किसके साथ रहना है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी हो। क्योंकि पैसा तभी मूल्यवान है जब वो आपको विकल्प देता है, और विकल्प ही असली आजादी है। किताब का अंत बहुत सहज लेकिन गहरा है। मॉर्गन कहते हैं, पैसा कमाने की तकनीक कोई रहस्य नहीं है, जरूरत है तो बस थोड़े डर की, थोड़े धैर्य की और थोड़ा संयम की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बहुत बार लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी वो गलत फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा एक भावना का खेल है। जब डर आता है तो हम बचते हैं, जब लालच आता है तो हम कूद पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान इन दोनों भावनाओं को पहचान कर उन्हें संतुलित कर लेता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। इस किताब से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि खुद को समझना, खुद की सीमाएं, लालच और आदतें जानना पैसे की समझ के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमती है। आप जितने खुद के बारे में ईमानदार होंगे, उतने ही पैसे को लेकर समझदार बन पाएंगे। तो साथियों, यह था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का तीसरा और अंतिम भाग। अब तक हमने सीखा कि पैसा एक तकनीक नहीं, एक सोच है। यह सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं, बल्कि सुकून से जीने की कला है। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और दमदार किताबों की गहराई में उतरें तो क्रिएटिव बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, और याद रखिए, असली दौलत वो है जो आपको आपके वक्त पर हक दिलाए।